अंथानी जी। नहीं सर, अभी चोपड़ा जी संस्थाओं के लिए हो सारे। हमारे नवनियुक्त IAS दीपक कुमार जी ने एक बात रखी कि यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम हमें जल्दी जल्दी करने चाहिए। ये बात रखी थी सर ने। और हमारे समाज के पास इतना आर्थिक संसाधन नहीं है कि हम रोज या हफ्ते में या 15 दिन में इस तरह के कार्यक्रम कर पाए। लेकिन जब कभी भी आपका मन करे कि इस तरह के कार्यक्रम हमको देखने चाहिए, सुनने चाहिए, तो बहुजन मीडिया के लगभग 500 साथी काम आपके लिए कर रहे हैं। उनके चैनल पर जाइए, उनको सब्सक्राइब कीजिए, उनकी वीडियो देखिए और रोज ऐसे कार्यक्रमों का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चीफ गेस्ट, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने यह सम्मान समारोह ऑर्गेनाइज किया और हमारे समाज के सभी लोगों को, जितने भी प्रोफेशन हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एजुकेशन, सभी को, और म्यूजिशियन, बहुत अच्छा गाना गाया था, सभी को इकट्ठा किया। और ऐसे इकट्ठे करने वाले प्रोग्राम समय समय पर ज़्यादा से ज़्यादा होते रहने चाहिए। उसी से हमारी यूनिटी जो है वो बनती है और यूनिटी दिखती है। इसके आगे मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि थोड़ा अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी थोड़ा उसके बारे में साझा करें। मेरी जर्नी के बारे में जो UPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके अलावा मैं थोड़ा सा यह कहना चाहूँगा कि मैंने UPSC के बारे में मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद सोचा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने जो युवा लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कि UPSC है या फिर आपकी स्टेट PCS एग्ज़ाम्स हैं, इनके बारे में जल्दी से जल्दी अगर आप सोचें अपनी कॉलेज के दौरान, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या लास्ट फाइनल ईयर तक, जितना जल्दी सोचेंगे उससे उतना जल्दी आप तैयारी शुरू कर पाएंगे, उतना जल्दी आप किसी अपने मेंटर्स के, टीचर्स के कांटेक्ट में आएंगे और आप यह एग्ज़ाम बड़ी जल्दी क्वालिफाई कर पाएंगे। और जल्दी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का बड़ा इम्पोर्टेंस है। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा कि जैसे हमारे सिविल सर्विस में जाएंगे और उनके भी समय समय पर प्रमोशन होंगे, और सिविल सर्विस में सबसे बड़ा प्रमोशन कैबिनेट सेक्रेटरी है। कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब लगभग यूँ कहें 35 साल की सर्विस, और उससे ज़्यादा तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं। मेरे भाई हैं नीतीश राजौरा, पूर्ण उम्मीद है कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे। यह एक बड़ी चीज़ है कि हम जल्दी उम्र में जल्दी से जल्दी कोई भी एग्ज़ाम, UPSC है ही, उसके साथ में आप स्टेट PCS करें या फिर कोई भी डिपार्टमेंट आपका है, जो भी एग्ज़ाम देंगे, कम उम्र में उस डिपार्टमेंट में भर्ती होंगे तो सीनियर पोजीशन पर पहुंचेंगे। और सीनियर पोजीशन पर पहुंचने का क्या इम्पोर्टेंस है, मैं सर का एग्जांपल लेकर बताना चाहूँगा। हरियाणा स्टेट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने सर, तो अपने आप में एक बड़ी इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही हमारे समाज से हर डिपार्टमेंट का HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहें यूनिवर्सिटी में, या फिर उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी कहें, उस डिपार्टमेंट के चेयरमैन कहें, अगर हमारे समाज से आदमी होते हैं वहाँ पे, तो कितना हमारे समाज का उत्थान हो सकता है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, जहाँ पर भी जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको आप इस बारे में गाइडेंस दीजिएगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा तो है ही, नीतीश राजौरा जी, हो सके उसको आगे बढ़ाइए, उसको और पढ़ाई में सहायता करिए। और दूसरा बात कि बाबा साहेब ने कहा था कि संगठित रहिए, तो हम देखते हैं कि हम अभी भी जातिवाद में, हम आपस में ही जातिवाद में उलझे हुए हैं। तो हमें इस जातिवाद को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इस जातिवाद को खत्म करे बिना ना तो किसी समाज का भला हो सकता है, ना ही देश का भला हो सकता है। तो इस जातिवाद को खत्म करेगा कौन? ये करेंगे हम लोग। तो इस चीज की हमें संकल्प लेना चाहिए, इस चीज की हमें प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि हम आपस में पहले जातिवाद नहीं करेंगे और बाकियों से भी जातिवाद नहीं करेंगे। तीसरी बात, बाबा साहेब ने कहा था कि संगठित रहिए, संघर्ष करिए।
संघर्ष का मतलब सिर्फ मूवमेंट या संघर्ष का मतलब सिर्फ नारेबाजी नहीं है। संघर्ष का मतलब है कि हम आपस में कितना अपने समाज के लोगों को कितना बढ़ा सकते हैं, कितना आगे बढ़ा सकते हैं कि वो आगे जाके अपने समाज के लिए संघर्ष कर सके। तो संघर्ष सिर्फ आईएएस या कुछ नेता लोग नहीं कर सकते, संघर्ष एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील कोई भी कर सकता है। तो इसलिए हर किसी को पढ़ाइए। और जैसे हम देखते हैं कि बाबा साहेब ने इतनी सारी डिग्रियां ली थी, तो वो हमारे एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए कि हम अपने समाज को, हर किसी को, बच्चे को इस चीज की प्रेरणा दें कि वो इतनी डिग्रियां ले, उसको पढ़ने के लिए जहाँ भी हो सके बेस्ट से बेस्ट कॉलेज, बेस्ट स्कूल में भेजे, क्योंकि आगे आने वाले समय में सिर्फ पढ़ाई ही है जो आगे आने वाले समय में देश और समाज का नाम रोशन कर सकता है। तो यही मेरी आप सबसे एक छोटी सी विनती है कि पढ़ाई में सबका योगदान दीजिए, जिस किसी का हो सके आप जिसको पढ़ा सके, छोटा मोटा योगदान हो, किसी की किताब से सहायता कर सकते हैं, किसी की गाइडेंस से सहायता कर सकते हैं। अब भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया कि हम इतने ऊंचे पद पे पहुंचे हैं, तो अब मैं मुझसे जितना हो सकेगा मैं आगे आने वाले समाज के लोगों के लिए और जितने समाज के युवा साथी जो आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं उन सबको भी मैं कहना चाहूँगा कि मुझसे जुड़िए। अगर आपको किसी चीज़ के आईएएस और यूपीएससी को लेकर किसी चीज़ के सहायता चाहिए, कुछ पूछना है, तो हम आपके लिए सदैव उपलब्ध है। तो ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ। और आखिरी में संविधान का पहला जो शब्द है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो बाबा साहेब ने हमेशा समाज और देश को पहले रखा है। हम ये बाबा साहेब को एक छोटी सी एक भूमिका में ना बांध के उनको बड़े रूप में देखे। उन्होंने वो पूरे देश के नेता थे, ना कि किसी समाज के, ना किसी जाति के। तो इसलिए बाबा साहेब ने हमेशा हम भारत के लोग कहा है। तो इसलिए मेरा एक छोटा सा आग्रह है कि हम जय भीम के साथ जय भारत का नारा भी लगाए। तो जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। धन्यवाद, बहुत। अब मैं निवेदन करूंगा सौम्या जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तवे से उछालो यारो, एक पत्थर तो तवे से उछालो यारो। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को, चीफ गेस्ट स्पेशली और को सिलेक्टेड पीपल और ऑर्गेनाइजिंग टीम के सारे मेंबर्स और ऑडियंस, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम जय भीम। आज आप लोगों ने इस मंच पर मुझे जो सम्मान दिया और जो इतना ऑनर दिया, उसे देख के मेरी आंखें काफी नम है और मैं इसको वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। और जैसे कि मुझे बोला गया कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि आईएएस बनने का सपना कैसे आया और क्यों मुझे आईएएस बनना था। जब मैं छोटी थी, 7-8 साल की रही होंगी, तो मेरे फादर और ग्रैंडफादर मुझे बोलते थे कि बेटा हमारे गांव से एक आईएएस ऑफिसर है श्री चंद्र साहब जी, जो कि काफ़ी सीनियर पोजीशन में रिटायर्ड हुए थे हरियाणा काडर में। वो आईएएस ऑफिसर है और आईएएस ऑफिसर होते हैं तो आप काफ़ी समाज के लिए काम कर सकते हैं और काफ़ी प्लेटफॉर्म होता है। तो वहीं से एक छोटी सी बच्ची ने सपना देखा था कि उसे भी बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना है। उस टाइम ये नहीं पता था कि क्या होता है, कैसे होता है, बट ये था कि चलो देखेंगे हम भी कि कैसे करते हैं। जैसे मैंने स्कूलिंग की अपनी 12th की बात, तो उस पर क्लियर हो गया था कि अब कॉलेज में आईएएस की तैयारी करनी है और अपना आईएएस में फुल प्रिपरेशन करना है। तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी दिल्ली से ही, जहाँ से मैंने 2019 से पास आउट किया। और फिर जैसे मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो मैंने पूरा फोकस की अब मुझे 2020 का अटेम्प्ट देना है, तो मैंने अपनी पूरी तैयारी शुरू करी। यहाँ पे एक और था कि मेरे को ये था कि मुझे 2019 का अटेम्प्ट देना है, क्योंकि 19 मेरा कॉलेज पास आउट हो गया था, ग्रेजुएशन डिग्री हो गई थी। बट क्योंकि मेरी एज 20 ईयर्स थी और आपको एग्जाम लिखने के लिए 21 ईयर का होना होता है, तो मुझे 1 साल और वेट करना पड़ा। और मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, मैं 1 और साल और अच्छे से मेहनत करूंगी और एग्जाम को पूरे फोकस से तैयारी करूंगी। मैंने इस जर्नी में काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, स्पेशली मेरी फैमिली, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली टीचर्स और काफ़ी सारे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो मुझे इससे ये पता चला कि काफ़ी एक लर्निंग सीखने को आई कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसा होता है कि आपको उस पूरी कायनात आपको उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करती है। और ये मैंने अपनी जर्नी में देखा है और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और सब चीज़ सही रही और आई वॉज एबल टू क्लियर इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। और सो काफ़ी, लेकिन जैसे कि अभी को सिलेक्टेड मैंने बोला कि ये एक आईएएस ऑफिसर होना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब अभी आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपकी जर्नी जो है अभी शुरू हो रही है, अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है, अभी आपको काम करना है। तो मुझे काफ़ी ब्लेस्ड फील हो रहा है कि आई एम गिवन दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं कुछ कर पाऊँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं
जितना हो सके पूरे समाज के लिए, देश के लिए अपना पूरा योगदान दे सकूं। और अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे आप लोग का आशीर्वाद अब तक है और आगे भी मेरी जर्नी में आशीर्वाद बना रहे और आप लोग का सहयोग बना रहे। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को फिर से थैंक यू बोलूँगी। और जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने